प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे और हर ना कहीं न कहीं हमारे जीवन में हर व्यक्ति दुःख का अनुभव करता ही करता है। कई कारण होते हैं दुःख के और उसमें हमें दुःख महसूस होता है, कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, मजबूरन बहुत कुछ कार्य करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कष्टों को सहन करना पड़ता है। कहीं न कहीं हर व्यक्ति की कहीं न कहीं कभी न कभी अनुभव करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हमें वास्तव में कि हमेशा के लिए दुःख से मुक्ति के लिए कहीं न कहीं रास्ता होना ही चाहिए। अभी आपने एक वीडियो देखा, उसमें देखा कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है अपने दुःख से मुक्ति के लिए। उसके आप बोलोगे कि उसके लिए कोई दुःख के लिए कोई उपाय ही नहीं है, उसके लिए तो मृत्यु ही है जो उसको दुःख से मुक्ति दिला सकती है। पर ऐसा क्यों होता है? हम कहीं न कभी हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है कि हम कभी अपने जीवन को अच्छे से समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम कहाँ से आरंभ हुए हैं और हमारा अंत कहाँ है और हमें अभी जीवन में कैसी शांति की प्राप्ति होगी या सुख का प्राप्त होगा। कहीं न कहीं हम अपने ही कार्यों में व्यस्त रहते जो कहीं वो पता ही नहीं चलता कि जीवन कैसे बीत गया। बचपन से आपने अभी देखेंगे अपने ब बते पिछले भूतकाल में देखेंगे कि आप बच्चे थे तो अभी 25 या 30 साल के होंगे या 40 साल होंगे या 60 साल, आपने कैसे बिताए? आपको कुछ याद है कैसे बीत गए? आपने कितना पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो आप याद नहीं कर पाएँगे, कैसे आपने बीता और वर्तमान चीज़ में आप जो जी रहे हैं वो आपका भूतकाल का ही परिणाम है। तो कहीं न कहीं हम अपनी जो करना चाहते थे वो ना करके व्यर्थ ही के कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहते जिस कारण हम वास्तविक जो करना चाहते हैं वहीं वो कर ही नहीं पाते। अपनी याद कीजिए कि आपने बचपन में या 10 साल पहले या 5 साल पे क्या सोचा था? आपने वैसा किया कि नहीं किया? अपनी ज़्यादातर बोलोगे कि नहीं 20% ही सोचा है वही कर पाया, 80% तो मैंने कर ही नहीं पाया। तो वैसे ही इस जो व्यक्ति है इसका भाग्य ऑलरेडी निर्धारित है क्योंकि इसका जो कर्म है वो ऑलरेडी बन चुका है तो उसको ये भोगना ही पड़ेगा। जैसे आपने पिछला भूतकाल में आपने सोचा था ये करूँगा पर आपने 20% ही कर पाए, 80% तो कर ही नहीं पाए। तो इसलिए आपको 20% ही लगता है कि हाँ, जो मैं सोचा था 20% ही हुआ, 80% तो नहीं हो पाया। तो कहने का तात्पर्य कहीं न कहीं हमारा जो कनेक्शन है वो भूतकाल से है, यानी इस बच्चा होने यानी हम पैदा होने से पहले ही, हमारा जन्म होने से पहले ही हमारा कर्मों से कनेक्शन है, हमारा कुछ ना कुछ है। इससे साबित होता है और ये हम ये भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति का विकास कैसे होता है, एक आत्मा का विकास कैसा होता है। या कोई व्यक्ति अंबानी के यहाँ जन्म लेता है तो कोई या एकदम भिखारियों की जो आदिवासी होते हैं वहाँ जन्म लेता है, कोई अमेरिका में जन्म लेता है, लंदन में जन्म लेता है, तो कई एकदम पिछड़ा अफ्रीका में जन्म लेता है आदिवासी का, यहाँ हूँ हाँ हूँ करता रहता है। तो कहीं न कहीं हमारा जो कर्म होते हैं हम वो आत्मा से रिलेटेड होते हैं, कारण शरीर में हमारे। तो ऐसा कुछ निर्धारित प्रकृति कैसे करती है कि प्रकृति क्यों किसी को दुःख देती है? क्यों इतनी भौतिक सुविधा देती है? क्यों किसी को ज़्यादा पैसा देती है? क्यों किसी को अंबानी के घर या एकदम अमेरिका, लंदन ऐसे विकसित देशों में या जापान जैसे विकसित जन्म दे होता है? क्यों किसी को अफ्रीका जैसे आदिवासी या अंडमान निकोबार जैसे जो विकास से काफ़ी दूर है भौतिक, उनके यहाँ जन्म हुआ है? तो कहीं न कहीं हमारे ये कर्मों का कर्म बोलोगे तो कर्म क्या उन्होंने पाप किया था? नहीं, पाप का इसमें कोई संबंध नहीं होता, इसमें होता है विकास का। जैसे कि हर आत्मा का शुरुआत होता है वो होता है एकदम वनस्पति से उसका कर्म शुरू होता है। जैसे क तो आप बोलोगे कि वनस्पति भी कर्म करती हैं, क्या करती है? तो वनस्पति या पेड़ वो भी कहीं न कहीं हर व्यक्ति की सेवा ही कर रही है। हर व्यक्ति जो पशु-पक्षी हैं वो भी सेवा ही कर रहे हैं और मनुष्य भी कहीं न कहीं किसी न किसी की सेवा ही कर रहा है। तो वो कैसे? और जो सेवा करता है उसको पुण्य मिलता है और पुण्य मिलता है, जितना पुण्य मिलता है उतना उसको अच्छा जन्म मिलता है और अच्छा सुविधा मिलती है, अच्छा धन मिलता है और अच्छा आत्मज्ञान मिलता है, अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है या भौतिक ज्ञान मिल सकता है। तो ये पुण्य कब मिलता है और कैसे मिलता है और कैसा कोई व्यक्ति प्रकृति निर्णय करती है कि किसी को अफ्रीका में जन्म लेना है, किसी को कीड़ा बनना है, किसी को मकोड़ा बनना है या किसी को हाथी बनना है या किसी को बैक्टीरिया वायरस बनना है। तो ये निर्णय
कहाँ से होता है और कैसे होता है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। तभी हम वास्तव में दुखों से मुक्ति हो सकते हैं। नहीं तो हम जीवन भर यही सोचते रहेंगे क्या हुआ, क्या हमने कौन सा पाप कर्म किया है, क्या हम ये दुख झेल रहे हैं। ऐसा हमें हर समय महसूस होने लगेगा और हम कभी भी हमें सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और सत्य को समझ नहीं पाएंगे और ऐसे ही आने को जन्म तक दुख भोग सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आप एक ही जन्म की सोच रहे हो तो आने को जन्म, इस जन्म में दुखी हो तो 2-4 जन्म और दुखी रहने की संभावना हो सकती है, क्योंकि परिस्थिति एकदम से बदलने वाली नहीं है। जैसे गरीबी में कोई जन्मा है तो इस जन्म में वैसे गरीबी ही रहने वाला है। तो उसको अमीर बनना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना ही पड़ेगा। जैसे इस व्यक्ति का आपने वीडियो में देखा कि उसके लिए अभी कोई संभावना नहीं है, सारी संभावनाएं, सारे दरवाजे बंद हुए हैं। उसको दुख से तभी मुक्ति मिलेगी जब उसकी मृत्यु होगी। तो ऐसे ही कर्मों में ना फंसे, इसलिए हमें अपने जीवन कर्म को समझने की ज़रूरत है और हम वास्तव में अभी कहाँ है वर्तमान में, आध्यात्मिक दृष्टि से ये समझने की ज़रूरत है। और भविष्य में हमें कहाँ हो सकते हैं, अगले कई जन्मों तक हमें कहाँ बनना है, क्या बनना है, ये हमें जानना ज़रूरी है। और भूतकाल में हमें क्या किया है ये भी जानना ज़रूरी है। इसलिए हमें आध्यात्मिक साधनाओं को और जानना ज़रूरी है। आप 10 महाविद्या की साधना करते हुए या यक्षिणी की साधना करते हुए अप्सरा, वो आपको पूर्व जन्म की दृष्टियाँ दिखा सकती है। चलो वो साधना आप इंटरेस्ट नहीं हो, पर ध्यान की ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आपको पिछला कर्म आपका दिखा सकते हो और भूत भविष्य वर्तमान भी आपके कर्म को दर्शन कर सकते हो और समझ भी सकते हो। इनको समझना और इनको अपने माइंड से एकाग्र करना या स्वीकारना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में ही ऐसी क्रियाएं करनी ज़रूरी है। तो अभी मूल बात पे आते हैं कि अभी विकास होता कैसा है, आत्मा को, किस आत्मा को अमीर बनता है, किस आत्मा गरीब बनता है, और किस आत्मा को अंग भंग मिलता है, और किस आत्मा को पूर्ण शरीर प्राप्त होता है, और किस आत्मा को अधूरा शरीर मिलता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब मिलता क्यों है, इस पर डिपेंड होता है पुण्य पर। तो पुण्य ज़्यादा होगा तो आपका अच्छा शरीर मिलेगा, कम है तो थोड़ा बहुत मिलेगा, और एकदम पुण्य कम है आपके, नकारात्मक वो माइनस में है, तो आपको अधूरा शरीर मिल सकता है। तो ये पुण्य किस पे डिपेंड है, पाप कर्म पर डिपेंड है? तो ऐसा नहीं है, कोई पाप कर्म किए हो तो ही आपको उसका आधा शरीर मिला हो, ऐसा नहीं है। किसी अभी जो वीडियो देखा था आपने, उसने पाप कर्म किए हैं इसलिए ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको वास्तविकता जो मैंने समझा है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ये ज़रूरी है, मैं नित्य आपको साधना के अनुभव डाल रहा हूँ, तो वो मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि आप वो अनुभव सुनो और मेरे मेंबरशिप लो, मेरे आश्रम से जुड़ो और मुझे इनकम हो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अनुभव डालूँ और ज़्यादा लोग जो देख के और इम्प्रेस होके और जुड़े और मेरा इनकम बढ़ता रहे। ऐसा मैं नहीं चाहता। वास्तविकता ये, मैं इतने सालों तक 2 साल से मैं आपको अनुभव ही डाल रहा हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा-सा आपको वास्तविक आत्म तत्व की ओर लेके जा रहा हूँ, जो वास्तविक ज्ञान है आध्यात्मिक, वहाँ लेके जा रहा हूँ। मैं 2 साल चुप ही रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि परमात्मा कहीं कहीं न है। इनका परमात्मा नहीं है वो छोड़ो, आत्मा है, ये सिद्ध करना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं सारा कुछ इसी में समाहित है और ज्ञान वही है। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि आत्मा का विकास होता है मूलतः पुण्य से। ये आपको ये समझ में आया होगा, तो मैं नेक्स्ट और बदलता हूँ। ये पुण्य प्राप्त कैसे होता है? पुण्य प्राप्त होता है किसी की सेवा करने से, यानी किसी को कुछ देने से ही आपका पुण्य बढ़ता है। जैसे आपको किसी को कुछ देते हो तो वो आपको पैसा देता है, वैसे आपको ज्ञान मिलता है। आप किसी को प्रोडक्ट दे सकते हो या किसी को सर्विस दे सकते हो या सेवा देते हो, ठीक है? और इसका आत्मा का क्रेडिट या बैलेंस शीट बनता है पुण्य से। तो वो कब मिलता है? जब आपके आत्मा की शुरुआत होती है। 84 लाख योनि का क्रम बोला जाता है। उसमें 4 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते वनस्पति वाला, एक होता है सीधे संस्कृत में ना बात करी, हिंदी में बोलता हूँ। एक होते हैं जो वनस्पति में रहने वाले जो आत्माएं हैं, एक होते हैं जल में रहने वाले आत्माएं, एक होता है मनुष्य योनि में रहने वाले, एक होते हैं प्राणी में रहने वाले, एक होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस में रहने वाले आत्माएं, एक होते हैं जो एकदम मृत अवस्था में पड़े रहते हैं, जैसे किरणों में रहने वाले, या एकदम पहाड़ बन के रहने वाले, या पत्थर में भी आत्माएं होती है।
तो हर जगह ऊर्जा होती है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आत्मा का ही एक ऊर्जा होती है। आगे आपको समझा दूंगा हम डिटेल वीडियो में उस तत्व में। तो ये होती है आत्माएं, यहाँ यहाँ होती हैं। तो उनका विकास कैसे होता है उनको, तो अभी ये प्रकृति कैसे डिसाइड करती है किस आत्मा को जलचर बनना है, किस आत्मा को पशु पक्षी बनना है, या किस आत्मा को मनुष्य बनना है, या किस आत्मा को वनस्पति या पेड़ बनना है। तो वो वहाँ से शुरुआत होती है। जैसे कि कोई आत्मा परमात्मा ने निर्माण किया है, वो सूर्य की रोशनी से, समझो कि सूर्य ही देवता है और आत्मा के केंद्र वहाँ ही है, वही से आ रहा है। तो वो आके सीधा पृथ्वी पर आया, वो आत्मा किरणों के रूप में, यानी एक आत्मा किरण के रूप में है। ठीक है, वो आया अपने समुद्र में आके वहाँ जो पानी है जल में समाहित हुआ और जल को बाष्पीभवित करके आसमान में गया। ठीक है, अभी वो आत्मा ऊर्जा बोल सकते हो, वो बाष्पीभवन ऊपर गया और ऊपर से वो मेघ बन गया। तो अभी वो आत्मा मेघ में है। अभी वही आत्मा है जो वर्षा के रूप में, यानी बारिश के रूप में जमीन पे आया। तो वो पानी के रूप में नीचे आ गया वो आत्मा। समझो कि अभी वो बूंद में आत्मा चला गया, और जब वो बूंद में चला गया तो नीचे जमीन में गया, और जमीन में एक कुछ ना कुछ तत्व थे, बीज था, कहीं ना कहीं पड़ा था, तो वहाँ वो जल गया। और वहाँ से वो जो बीज में था उसके जो न्यूक्लियस था, केंद्र है, अपनी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा न्यूक्लियस क्या होता है। तो वहाँ यानी केंद्रक बोला जाता है उसका, यानी हमारा जो हृदय होता है, आत्मा वहाँ स्थित होती है ऐसे बोला जाता है, वैसे वहाँ का केंद्र होता है। तो बीज में वहाँ चला गया वो बूंद, तो वो बूंद की आत्मा भी वो बीज में चला गया। तो तब क्या हुआ, वो बीज पानी के कारण अंकुरित हुआ, और अंकुरित होकर वो एक पौधा बन गया या घास बन गया, ऐसा कह सकते हो। तो उसके बाद वो जो आत्मा है वो एक घास बन गई, ऐसा समझ सकते हो, या पौधा बन गया। उसके बाद एक बकरी ने उसको खा लिया, ऐसा समझ लो। तो जो आत्मा थी जो उसमें पौधे में थी, वो बकरी के शरीर में चली गई। ठीक है, उसके बाद जो बकरी उसने उसको पचाया, तो उसके बाद वो बकरी वीर्य हो गया उसका, या रक्त में बन गया, या मांस बन जाएगा, तीनों में से कुछ बन जाएगा। ठीक है, या हड्डियों में चला जाएगा, ऐसा हो सकता है आत्मा। ठीक है, नहीं तो वो आत्मा कहीं ना जाए और बाहर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो फिर से वो बैक्टीरिया वायरस का रूप ले ले। तो अभी क्या है कि वो समझो घास उसने खा ली, बकरी था उसका एक मांस का हिस्सा हो गया। ठीक है, अभी उस आत्मा का ही घास, जैसे मैंने आपको समझने को कहा था कि परमात्मा ने एक आत्मा का निर्माण किया, वो सूर्य के द्वारा आया, समुद्र में वो किरण गई, और वहाँ से बाष्पीभूत होकर वो आत्मा मेघ रूप में ऊपर गया, और वो बारिश के रूप में नीचे आया और अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद वो घास बन गया, और घास बनने के बाद बकरी ने उसको खाया। तो अभी वो आत्मा उस बकरी के मांस का हिस्सा हो गया है वो आत्मा। ठीक है, तो अभी उसको क्या हुआ कि जो घास बन गया था वो आत्मा, बकरी की प्यास और भूख बुझाई, इसलिए बकरी को संतुष्टि प्राप्त हुई, यानी घास ने बकरी को सर्विस दी है, यानी सेवा की है। घास ने बकरी की सेवा की है, इस वजह से बकरी के पास जो पुण्य था, बकरी ने क्या किया था कि कुछ दूध मनुष्यों को दिया था, तो मनुष्यों का पुण्य बकरी के पास आया था। तो बकरी ने एक घास खाया था, तो घास का जो घास को है ना, बकरी का थोड़ा सा पुण्य का हिस्सा मिल गया। ठीक है, तो बकरी का ने जो घास खाया था वो आत्मा अभी बकरी का एक मांस बन गया है। तो अभी मांस बनने के बाद जब बकरी को काटा गया और किसी ने खा लिया, तो उसके बाद जो बकरी के जो मांस का टुकड़ा था वो किसी मनुष्य के पेट में चला गया। ठीक है, उसके बाद वो जो चला गया, तो उसको जो मनुष्य की भूख मिटाने के कारण उस जो मांस के टुकड़े में जो आत्मा थी उसको मनुष्य का पुण्य मिल गया, और उसके बाद वो और विकसित हुआ, और मनुष्य के शरीर में एक वीर्य बन गया वही आत्मा, और उसके बाद उसने अपनी पत्नी के गर्भ में स्थापित किया। इस वजह से वही जो मांस का टुकड़ा था बकरी का, वो मनुष्य ने खा लिया, उसके बाद मनुष्य का वीर्य बना, और वो पत्नी के गर्भ में स्थापित हुआ, और उस गर्भ स्थापित होने के बाद वो कुछ 9 महीने के बाद वो गर्भस्थ होने के बाद वो एक मनुष्य बन गया।
तो उसके बाद उसको कौन कौन से पुण्य मिले। जो घास था उसको बकरी ने खाया तो बकरी का पुण्य मिला। जब मनुष्य ने खाया उस मांस के टुकड़े को, तब मनुष्य का पुण्य उस आत्मा को मिला। उसके बाद वो वीर्य बना तो वो पत्नी के गर्भस्थ रहा, और उसके बाद हाँ, 9 महीने के बाद वो बच्चा पूरी तरह शरीर बन गया, तो वो मनुष्य के रूप में जन्म लिया। तो उसके बाद अपने ऐसे कई कर्म करने के बाद उसको जितना पुण्य होगा उतना अच्छा उसका शरीर बनेगा। तो उसके बाद उसमें संकल्प शक्ति ये लगाई होती है, कौन-सी, कि माता और पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा एकदम बुद्धिमान बने और स्ट्रांग बने। तो उसमें क्या होता है, उदाहरण में माता-पिता का पुण्य उसको मिल जाता है बच्चे को। जब बच्चा बड़ा करने के जो माता-पिता उसकी सेवा करते हैं बच्चे की, तो तब क्या होता है कि माता-पिता को प्रकृति, यानी समझो कि बच्चे की मालिश कर रही है तेल से, तो माता-पिता की तेल से मालिश करने से उनका शनि अच्छा होने लगता है। बच्चों को जैसे-जैसे बड़ा करते हैं उनका बुद्धि अच्छा होने लगता है। यानी बच्चों को पीली सी चीज़ें खिलाते हैं तो उनका गुरु अच्छा होने लगता है। सफ़ेद चीज़ें खिला रहे हैं तो उनका चंद्र अच्छा होने लगता है। यानी माता-पिता जितनी बच्चे की सेवा करते हैं, वो प्रकृति उनको वो पुण्य बढ़ाती देती है, उनका क्रेडिट बैलेंस बढ़ा देती है। वो जानने के लिए हमें 9 ग्रहों का बैलेंस शीट देखना पड़ता है, और हमारा पुण्य उसमें दिखता है कि जैसे कोई ग्रह है, चंद्र हमारा नीच में है, चंद्र हमारा उच्च का है, तो हमारा वो पुण्य ज़्यादा है। जिसका बुद्धि खराब होती है वो बुद्धि नीच का होता है, उसका दिमाग चलता ही नहीं है, वो कभी अमीर बन ही नहीं जाता, ना आध्यात्मिक विकास कर पाता है। जिसका बुद्ध उच्च का होता है वो भौतिक और अध्यात्म में बहुत आगे चला जाता है। तो क्योंकि उसका कई जन्म ने कहीं ना कहीं से उसने पुण्य इकट्ठा किया है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत सारे लोगों की सेवा करता है, माँ बाप की सेवा करता है। तो माँ बाप की सेवा करने से क्या होता है कि शनि स्ट्रांग होने लगता है। शनि स्ट्रांग कब होता है, जब बूढ़े लोगों की आप सेवा करते हो। तो बच्चा भी शनि के अंतर्गत जो माँ बाप की सेवा करता है, तो इस जन्म में उसका शनि अच्छा होने लगा। समझो कि वो माँ बाप की सेवा नहीं करता, शनि की ऊर्जा जो बढ़ेगी नहीं, और वो तुरंत ही उसका नीच में जाएगा शनि। और समझो कि वो बच्चा अपनी पत्नी की सेवा करता है तो उसका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो अगले जन्म में उसको अच्छी पत्नी मिलेगी, और अच्छा उसको धन वैभव मिल सकता है। तो ऐसे ही धीरे 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 करके उसका पुण्य बढ़ता है। तो वैसे ही हर व्यक्ति को, जीव को, समझो कि वो बकरे में मांस बन गया था और उस समय उसका मनुष्य ने नहीं खाया, तो उसने वाघ भी खा सकता है। समझो कि वो वाघ ने भी नहीं खाया उसको, तो वो मर गया वैसे ही। तो वो मर के उसका मांस का उसमें कीड़े पड़ गए, कीड़े ने बैक्टीरिया वायरस ने खा लिया, तो वो आत्मा बैक्टीरिया वायरस का एक मांस शरीर का अंग बन गया। ठीक है, समझ गए। तो वो कीड़े मकोड़े भी वैसे ही किसी पशु पक्षी ने खा लिया उस कीड़े मकोड़े को, तो वो पशु या पक्षी का, समझ लो पक्षी का एक मांस का अंग बन गया। उसके बाद मांस भी मर गया, फिर वो सड़ गया और फिर एक कीड़ा बन गया। तो ऐसे ऐसे करके वो कीड़ा एक बार अब समुद्र में गिर गया तो वो मछली का रूप लिया, वही मांस का टुकड़ा। ठीक है, तो वही आत्मा जो घास थी वही आत्मा मछली बन गई। उसके बाद मछली में घूमते 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 फिर किसी हंस ने या किसी ने, गिद्ध ने उसको मछली को खा लिया, तो वो आत्मा मांस किसी गिद्ध का बन गया, वही आत्मा। यानी पहले जो घास थी, बकरी थी, ऐसा घूमते, तो वही टुकड़ा उसको ऐसे ही घूमते 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 ऐसे मनुष्य योनि में आने सकता है। तो जो पुण्य है ना, ऐसे ही मिलता है हर व्यक्ति का, जैसे जैसे संतुष्टि। यानी एक कीड़े बन गए तो किसी ने, पक्षी ने उसको खा लिया, तो पक्षी का पुण्य उसको मिल गया, क्योंकि पक्षी ने भी अपने बच्चों को पाला था, तो बच्चों का पुण्य उनको मिल गया था। तो ऐसे 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 करके मनुष्य जन्म के इकट्ठा होता है। समझो आपकी पुण्य कम है तो आपका शरीर नहीं बन पाएगा, आपका सूर्य की ऊर्जा कम है तो आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, आपको बहुत जैसे जैसे आपकी बीमारियां होती हैं वो भी ग्रह दोष के अनुसार ही होती है। समझो आपका चंद्र खराब है तो आपका मन मजबूत नहीं होगा, समझो आपका सूर्य खराब है तो आपका आत्मविश्वास कभी नहीं रहेगा। तो ऐसे ऐसी ऐसी कमियां आपको
महसूस होती है जीवन में। ये सब नवग्रह हैं होते जो हमारे कुंडली के कारण हमारे दिखने लगते हैं कि हमारे कितने पाप है, कितने पुण्य हैं। और कोई त्रिकालदर्शी है तो वो तो यूँ ही बता लेगा कि 1 ही मिनट में बता देगा, और पंडित होगा तो वो ग्रह नक्षत्र वगैरह कैलकुलेशन करके आपको बता देगा। तो हमें इतना बड़े विकास करने होते हैं, इतना कुछ हमें करना होता है, और हम क्या करते हैं इस जीवन में, एक जॉब के चक्कर में पड़ते हैं, उसके लिए 20 साल 30 साल हम गवा देते हैं। तब मिलता है कि नहीं मिलता वो अलग बात है, नहीं मिलता तो बिजनेस करने लगते हैं। उसके बाद भी वो उसी में, उसके बाद किसी से प्यार हो जाता है, शादी करने लगते हैं, उसमें ही हम पूरा दिनचर्या हमारी चली जाती है। 12 घंटे काम में, 12 घंटे 24 तो बिजनेस है, तो 24 घंटे बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं। और उसके बाद हम कभी भी अपनी आत्मा के बारे में बढ़ नहीं सकते या उसके बारे में सोच नहीं सकते कि हमें वास्तविकता अभी करना क्या है, क्योंकि हम उसी में घूमते रहेंगे। तो अगला जन्म में जो शरीर बनने वाला वो कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, हमारे पास कितना पुण्य है कि हमें फिर से मनुष्य जन्म ही मिले। और कुछ भी मनुष्य जन्म में पुण्य की कमी रही तो जो वीडियो में देखा वैसा हो सकता है। इसलिए हमें अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण करना चाहिए। आप किसी पंडित से सलाह ले सकते हो, अच्छा जो गुरु बनाया है जिससे आप आजीवन जुड़े हो, वैसी से आप सलाह लो जीवन भर की। वास्तविक वो त्रिकालदर्शी भी होना ज़रूरी है जिससे कि आपके कर्मों का विशेष विश्लेषण कर सके। मैं इतना कुछ क्यों बोल रहा हूँ, ये सारा मैं जो आश्रम से आजीवन जुड़े हैं मेरे, तो उनके लिए कह रहा हूँ कि आपको जब भी आप हफ्ते में एक बार मुझे कॉल करते हो तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको धन के लिए जो साधनाएं दे रहा हूँ, पहले आपको धन की साधनाएं करनी है। और ओम नमः शिवाय जो मंत्र देता हूँ, उसके बाद मैं धन मातंगी की देता हूँ, उसके बाद मैं यक्षिणी या विशेष देवी देवताओं की आपको देता हूँ, जिससे कि आप भौतिकता में पूर्णतः संपन्नता प्राप्त करो। आपने कितने सारे वीडियो देखे होंगे जिससे मैं धन की विशेष वीडियो जो है धन की प्राप्ति का, धन प्राप्ति का मैंने वीडियो डाले हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि आपके पास जब तक धन नहीं होगा तब तक शांति से बैठ के ध्यान नहीं करोगे और उस पुण्य को अर्जित नहीं कर पाओगे। मैं हर बार देखता हूँ कि कोई भी आश्रम से जुड़ा होता है वो कौन सा ग्रह उसका नीच में है, कौन सा ग्रह उच्च में है। और ये मैं कुंडली देख कर नहीं बोलता हूँ, जैसे ग्रह मुझे देखता यानी स्क्रीन पे दिखने लगता है त्रिकालदर्शी जो आज्ञा चक्र में, उसी अनुसार मैं देवी देवता को बोलता हूँ कि तुम इस यक्षिणी की साधना करो। हर व्यक्ति को मैं अलग सी यक्षिणी देता हूँ, किसी को मातंगी यक्षिणी देता हूँ, तो किसी को काली की यक्षिणी देता हूँ, किसी को और अलग 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 प्रकार की यक्षिणियाँ होती है जो अलग अलग देवी की होती हैं। और उसमें बीज मंत्र भी अलग होते हैं जो अलग अलग ग्रह के निर्धारित होते हैं, या अलग अलग पंच देवता होते हैं। मैं उन्हीं के विशेष मंत्र उसको देता हूँ जिससे कि वो उस इस जन्म में उसको कवर कर ले और आगे उस जो वर्तमान जीवन में हूँ या भविष्य जीवन में उसको मदद कर सके। तो इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है कि वो अनेकों जन्मों से लेकर आपको देख सकता है आपने क्या क्या किया, भले आपको वो बताता नहीं हो, आपको जो बोलता है वो करने को वो करो, ठीक है। तो यूँ ही हम किसी को कुछ नहीं बताते, वो वास्तविक ईश्वर बताता है, जिससे कि हमारे अनेकों जन्म, क्योंकि किसी का कुछ एक जन्म भी खराब हो और एक भी, तो उसका समझो कि किसी का सूर्य बहुत खराब है तो उसके आंखें की रोशनी 100% कम होगी क्योंकि उसके पास वो पुण्य नहीं है। उसने भले ही बहुत अन्नदान किया हो, बहुत कुछ किया हो, पर उसके पास एक सूर्य के रिलेटेड उसने ऊर्जा एकत्रित नहीं की, तो निश्चित वो अंधा हो सकता है, उसकी रोशनी की या आंखों की दिक्कतें हो सकती है, या जब बुढ़ा होगा तो वो जल्दी अंधा हो सकता है, या बुढ़ा होने के बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो आप बहुत कुछ हो सकता है, किसी का मंगल खराब है तो उसको ब्लड कैंसर हो सकता है या कुछ ना कुछ हो ही सकता है। तो अनेकों ऐसा नहीं है कि किसी ने पाप किए हैं इसीलिए वो अंधा हुआ है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उतना पुण्य नहीं है। आपके जैसे कि आपने कुछ खरीद नहीं सकते, कि आप समझो आप बेघर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पाप किया है, तो आपके पास पैसा नहीं है, आपने मेहनत नहीं की है धन कमाने के लिए, इसीलिए आप बेघर हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने पापी कर्म किए हो। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको निरंतर ऊर्जा बढ़ाने की ज़रूरत है, पुण्य कमाने की ज़रूरत है। वो कैसा, मैंने आपको बोला है कि हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा तंत्र बल बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे कि आपको सारे ग्रह संतुलित रहे। आपको योग बल बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे प्रकृति के आपके जो ऊर्जा का लेवल है 100% बढ़ सके।
एक है, जब गरीब व्यक्ति होता है उसके पास बिजनेस करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अमीर बनना है तो आपके पास बिजनेस करना ज़रूरी होता है, नहीं तो जॉब करने वाले तो कभी अमीर बन ही नहीं सकते। तो मनुष्य जन्म से पहले आप कोई भी शरीर प्राप्त है तो आप जॉब कर रहे हैं, यानी सेवा ही कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और जब आपको मनुष्य जन्म मिलता है तब आप धर्म के मार्ग से चल के मंत्र बल बढ़ा सकते हो, योग बल बढ़ सकते हो, और तंत्र बल बढ़ा के, मंत्र बल बढ़ा के, परमात्मा की सेवा करके, भक्ति बल बढ़ा के आप परमात्मा के डायरेक्ट लोक में प्राप्त कर सकते हो। पर जब तक आपका मनुष्य जन्म नहीं मिलता आपको सेवा ही करनी पड़ेगी, यानी जॉब ही करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास यानी पुण्य बल ही बढ़ा सकते हो, उसके अलावा कोई और ऊर्जा आप बढ़ा नहीं सकते। कौन सी ऊर्जा? फिर से बोल रहा हूँ, आप मंत्र बल, तंत्र बल, योग बल और तपोबल और भक्ति बल बढ़ा नहीं सकते हो। इसलिए मनुष्य जन्म को बहुत ही उत्कृष्ट जन्म माना है, और इसको वास्तविक तभी आप विकास करने के लिए आपको बहुत ही सुलभ हो सकता है, इस और उच्चतम आनंद ले सकते हो। ऐसा नहीं कि अभी जो मक्खी हैं तो वो मज़े में नहीं, वो भी उड़ रहा है, वो भी मज़े ले रहा है। जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी गंदगी खा के मज़े ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो भी जीवन दुखमय है। पशु पक्षियाँ हैं वो भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनको अपने बच्चों को खिला के वो खुश हो रहे हैं। किसी से अपनी प्रेम कर रहे हैं, पशु पक्षी भी आपस में प्रेम करते हैं, वो अपने बच्चों को पालते हैं, वो भी मज़े ले रहे हैं। तो ये भी दुखमय नहीं है, ये भी सुखमय हो सकता है। सुख मानो तो सुख, ना मानो तो दुख है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें कभी ये एकदम टेंशन नहीं लेना कि इतने सारे दुख ही झेलना है। तो वो भी मज़े लग सकते हैं, वो माइंड पे स्तर है। और जब आप सुख और दुख से विलग हो जाते हो, अपने आत्मा में रमन करने लगते, तो अब आप वास्तव में सुखमय कहा जाता है। और जो हमारा टारगेट है, शाश्वत टारगेट है, वो है आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना, यानी समाधि। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको जो जितना हो सके उतना आपने भौतिक विकास कर लेना है। पहला मैं जो भी मंत्र दे रहा हूँ वो 100% आपको धन का लाभ देती ही देती है। विकास आप मेहनत डाल दो, वो देवताओं से धन की प्राप्ति करो, और जिसके माध्यम से आपको धन का लाभ लग सकता है, अभी 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, पर आपको उस मंत्र के माध्यम से धन का लाभ होगा ही होगा। जो भी मैं साधना करा रहा हूँ आप उससे धन के लाभ प्राप्त कर लो जल्दी से जल्दी। और मैं हर बार आप वीडियो देखे होंगे, पिशाच साधक था, उसको मैं बोल रहा था बिजनेस करो, और बाकी वो जो साधक थे उनको बोल रहा था बिजनेस करने की कोशिश करो, मेरी जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जा बढ़ाए, उसका लाभ ले लो और अपनी इकोनॉमिकली फ्रीडम प्राप्त करो, यानी धन से इतना कमा लो कि अभी उसमें समय या दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ बिजनेस करो, उसके बाद मुक्त होने के बाद तुम ध्यान की ओर प्रेरित हो जाओ कि इसमें बाद तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास करना है। क्यों करना है? जो आपने पहले वीडियो देखा है ना, उस अवस्था को नहीं करना है, इसलिए हमें करना है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक विकास करना है, अच्छा देखा जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जब मेरा बुढ़ा हो जाऊंगा तब मैं राम राम जप करूंगा। अरे राम राम जप करोगे पर तुम्हारे पास वो बैलेंस नहीं बना पाओगे, तो अगले जन्म में अच्छा शरीर मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा शरीर मिला तो आप किसी ऐसी चीज़ में फंस सकते हो जिसमें निकलना मुश्किल हो जाएगा। कई बार आपने देखा होंगे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने परिवार के लिए पूरा जीवन बर्बाद हो गया, जैसे कि वो सब बड़ा होने लगा, पढ़ाई करने लगा, और उसी समय उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, घर वालों का ऐसा पिताजी गुजर गए, और सारे परिवार, छोटे भाइयों का, बहनों का और माँ बाप का जिम्मेदारी उस पर आ गई। और उसके बाद वो अपना छोटा मोटा पढ़ाई छोड़ के छोटा मोटा जॉब करने लगा। उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, वो खुद के लिए स्किल डेवलपमेंट में न लगा के अपने भाइयों की पढ़ाई पे लगाने लगा। घर के खर्चे, लाइट बिल, रेंट ये बढ़ाने लगा। ईएमआई जो चल रही थी वो, उसके चक्कर में वो खुद की शादी भी नहीं कर सका, ना प्रेम विवाह कर सका, और उसी में उसकी 30-40 हो गया। और उसके बाद जो भी कमाता है वो अपने भाई बहनों की शादी में लगा गया, उनकी पढ़ाई में खर्चा हुआ। उसके बाद भाई बहनों के भी बच्चे भी हो गए, और उसका कुंवारा ही रह गया, और अभी कुछ हो ही नहीं है। तो वो शरीर से भी असंतुष्ट रहा, ना आध्यात्मिक विकास हुआ। ऐसे कर्मों में फंस सकते हो। इसीलिए आपको ये साधना में निरंतर कहने को कहता हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड ही किया है, क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा था क्या था पता नहीं, क्योंकि मुझे 19-20 साल में ही आनंद की प्राप्ति हुई, और बाकी का जो जीवन को समझने में ही लग गया इतने 10-15 साल का आध्यात्मिक, यानी मैंने 15 साल अध्यात्म के लिए दिया है। इस वजह से मैं हर व्यक्ति को मैंने कहीं ना कहीं अनुभव किया है। जब मेरे माता पिता थे तब मुझे अध्यात्म का एहसास हुआ कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम
फंसे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें आत्मा की तलाश करनी होगी, नहीं तो आगे जाके बहुत नुकसान हो सकता है। मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ था, माता पिता को छोड़ना बहुत दिक्कत वाली बात थी, और मैंने वो छोड़ा। उसके बाद भी बहुत कई बार खाने के लिए पैसे नहीं थे। 10 रुपये यानी एक 10 किलोमीटर जाने के लिए भी मुझे 3-4 दिन लगते थे, क्योंकि चल नहीं पाता था। कि एक बार तो मुझे 14 दिन तक बारिश जलती रहती थी, और 14 दिन तक मैं बारिश में भीगता ही रहा। यानी 14 दिन तक गीले कपड़े पहन के मैं घूमता रहा। कहीं मिला तो भीख मांग के खाया, फिर कहीं पेड़ के रुका, फिर थोड़ी बारिश थी। ऐसी अवस्था हो गई जैसे कि मैं पता नहीं कब मर जाऊंगा, ऐसा लग रहा था। कभी कभी तो मेरा पैर भी टूट गया था, और मैं बारिश में भीगता भीगता चलता था, लंगड़ता लंगड़ता जाता था। ऐसी अवस्था हो गई थी कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। मैं मुझे लग रहा था कि अभी 2-4 महीने जीऊँगा, उसके बाद मैं मर जाऊँगा, क्योंकि खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं मिलता था। और ऐसी अवस्था थी, पर पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आती थी कि मैं मरा नहीं हूँ। ठीक है? तो आप सोच सकते हो कि 14 दिन तक बारिश में भीगता रहा, वो भी लंगड़ता लंगा, मेरा पैर भी टूट गया था उसी समय। तो मुझे लग रहा था कि मेरे पैर में जो लगा है वो कीड़े ना हो जाए, या मैं फ्रैक्चर होके ऐसे जो कि कुत्ते जैसे ना मर जाते हैं, उसको कुछ लग जाता है लंगड़ता लंगड़ता, उनको खाना भी नहीं मिलता है, और कई तड़प तड़प के मरना पड़ता है, वैसी अवस्था हो गई थी। यानी मैं उस स्तर के गया था, एकदम कीड़े मकोड़ी ज़िंदगी एकदम से जी लिया था जब घर छोड़ गया था। कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अभी मैं याद करता हूँ तो मैं खुद ही लगता है कि भाई कैसे जिया हूँ मैं, यानी कैसे सहन किया है ऐसी अवस्था। तो यानी उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इतनी तक जाना पड़ा है। यानी कुत्तों से भी एकदम गहन अवस्था हुई। मुझे मुझे जैसे मैं किसी से 1 रुपया भी मांगता ना, तो बोलता था आगे निकल जा, आगे निकल जा। तो वो बहुत बार तो मैंने रोटी भी मांगी तो बोलते तुम्हारे पास आटे कट्टे हो तो कमा नहीं सकते हो, क्या फ्री में चाहिए, फट यहाँ से। ऐसे कहीं ने मुझे बोला है, और कहीं नहीं, हज़ारों लोगों ने मुझे बोला है ऐसा। और एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ा है, यानी भूखा रहना पड़ा है। एक सहारा के लिए ठंड जब लगती थी मुझे, तो ठंड में रहना पड़ता है, कंबल के लिए भी तरसना पड़ा है। तो ये क्यों इतना सब मैं कह रहा हूँ कि वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान बहुत महंगा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो दुःख आपको ना झेलना पड़े। मैं ये बता इसलिए नहीं रहा हूँ कि मेरी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी अवस्था सामान्य लोगों को ना मिले, क्योंकि ये मुझे जानता हूँ कि इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और सही ज्ञान नहीं मिलता। इसीलिए मैंने शुरुआत से लोगों को धन मातंगी से लेके दयक्षिणी से साधनाओं से लेके उसको धन में और लाभ हो इसके लिए चाहता हूँ। उसके बाद मैं ध्यान की ओर लेके जाता हूँ, उसके बाद उसको आत्मज्ञान देने की कोशिश की रही हूँ। अभी मैं जानता हूँ 2 साल तक मेरे होने लगा है यूट्यूब चैनल पे, कभी भी मैं आत्मज्ञान के बारे में वीडियो नहीं डाला हूँ। निरंतर मैंने आध्यात्मिक अनुभव भी डाले, अलग-अलग संभोग से लेके ये भी डाले। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, गुरुदेव मैं आपको बहुत मानता हूँ, आप ये संभोग वाले वीडियो डाल रहे हो, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, वो काम पिशाच नहीं करने पिशाच नहीं करा रहे हो, इतने अनुभव डाल रहे हो, आपको शोभा नहीं देता। आप इतने बड़े होकर भी ऐसी नीच-नीच योनियों की साधना करा रहे हो। तो मैं वो भले ही डाल रहा हूँ लोगों की, आप समझ सकते हैं, मैं योनि का भी ज़िक्र करता हूँ कि इसकी योनि कैसी होती है काम पिशाचनी की, ऐसी-ऐसी बातें किया हूँ। मैं इसीलिए डाला हूँ कि वो मैं बाद में लोगों को बता सकूँ, इसलिए मैं 2 साल तक चुप रहा। मैं अनुभव ही डालता रहा, अनुभव ही डालता रहा, क्योंकि मैंने अनुभव ये सारे किए थे। और शक्तियों से मैंने छुआ है या उनके साथ समय बिताया है, वो सारा कुछ मैंने अनुभव किया है, वही मैं थोड़ा बहुत अनुभव कराता हूँ त्रिकालदर्शी तक। और त्रिकालदर्शी अवस्था एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत है। वो अनेकों जन्मों को आपको दर्शन करा सकता है, अनेकों परलोक की स्थिति तक जान सकता है। पर हमारे जो त्रिकालदर्शी थे ना, वो घटिया थे 1 नंबर के। वो कभी परमात्मा की खोज नहीं की वो त्रिकालदर्शी सिद्धि से। उन्होंने सिद्ध किया एक स्त्री की योनि तक कैसे पहुँचा सकूँ, उसको बेड तक, बेडरूम तक कैसे लेके जाऊँ उस त्रिकालदर्शी सिद्धि के माध्यम से, इसने सोचा। तो मुझे वो कहीं न कहीं लगा कि ये गलत है, और जो त्रिकालदर्शी की सिद्धि थी वो अपने कई जन्मों के पूर्व जन्म को देखने की कोशिश करना चाहिए, वो नहीं देखा उन्होंने। वो देखना चाहते थे, एक स्त्री की योनि को देखना चाहते थे, उसके स्तनों को देखना चाहते, क्या था ये? तो मैं कहीं न कहीं वो जो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए था त्रिकालदर्शियों का, नहीं हो रहा था। वो नीचे गिरने जा रहे थे, यानी जितना ऊँचा उठता वो नीचे गिर के मर जाना था तुरंत। तो
उसके बाद वो त्रिकालदर्शी की सिद्धि उनके पास रहती तो वो और नीचे गिर जाते, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का धन लूटते और स्त्रियों का शोषण करते और नीचे गिर जाते और कहीं न कहीं उनका आत्मा का पतन हो जाता। और इसलिए मैंने उनकी सिद्धियाँ छीनी, भले मैं उनको ये बोलता हूँ तो उनका तलवार से ये बातें करता हूँ, पर वास्तविकता ऐसा कहीं नहीं। मैं उन पे कभी क्रोधित भी नहीं हूँ, ना उन पे कोई गुस्सा करता हूँ। मैं तो वो नाटक करता हूँ कि इन पे गुस्सा हो रहा है, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। समझो वो कमा भी लेते हैं या किसी का स्त्री का शोषण भी कर ले, तो मैं जानता हूँ कि प्रकृति उसका हिसाब कभी ना कभी करती है। और धोखा देने वाला होता है, धोखा खाने से भी कभी-कभी फ़ायदा होता है, और धोखा देने वाला है उसका भी फ़ायदा हो रहा है और धोखा खा रहा है उसका भी फ़ायदा होता है। यानी कुछ भी को बोलूँ उस प्रकृति में हो रहा है वो ना वो सही है ना गलत है। यानी जैसे हरिण वाघ को खा रहा है तो वाघ में उसका फ़ायदा ये है कि उसकी भूख मिट रही है, उसको दुःख से मुक्ति मिल रही है, और हरिण का ये फ़ायदा है कि उसका वो हर वाघ की भूख मिटाई, इसलिए वाघ का पुण्य उसको मिला और आगे की योनि उसको अच्छी मिलेगी अभी, हरिण से बड़ी, यानी मनुष्य जन्म भी मिल सकता है उस पुण्य से। तो कहने का तात्पर्य है कि जो धोखा खा रहा है वो भी उसका भी लाभ है, और जो धोखा दे रहा है उसका भी लाभ है, और जो खा रहा है किसी को वो भी उसका भी फायदा, और जो खुद का घास बन गया वो भी फायदा है। यानी जो भोग रहा है वो उसका भी फायदा है और जो भोगे जा रहा है वो भी फायदेमंद। यानी कुछ भी गलत भी नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। तो इसलिए मैं कोई चिंता नहीं रखता हूँ कि बहुत सारे मैसेज करते हो गुरुदेव आपने इतना गुस्सा किए हो, क्यों किए हो। तो वो गुस्सा कुछ नहीं, वो नाटक ही था, और ना मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ ना किसी पे तारीफ कर रहा हूँ, और ना किसी से कुछ लेना देना है। मैं तो सिर्फ आत्मा में रमन हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो ज्ञान है वो तुरंत आपको मिले, जिससे कि आपको घर ना छोड़ना पड़े, जो 14-14 से दिन तक आपको बरसात में ऐसे चलना ना पड़े लंगड़ा-लंगड़ा करके। तो वो धन का अभाव ना महसूस करे, वही आपको घर बैठे ही वो शक्तियों का एहसास हो, और उसके माध्यम से वो जो आनंद को प्राप्त करने के लिए मुझे इतने साल बर्बाद करने पड़े, इतना कष्टों के साथ जैसे कीड़े-मकोड़े जैसे लगता है ना, जैसे कुत्ता होता है जिसका पैर टूटा हुआ, उसको लगता है अभी बस मरना ही है। जैसे कोई जंगली जानवर है, किसी ने काट लिया, उसका एक अंग भंग हो गया, उसके बाद एक ही ऑप्शन होता है मरना। तो मेरी अवस्था वैसी हो गई थी कि मेरे पास ना धन था, खाने के लिए नहीं था, और ना ये पैर टूट गया था मेरा, वो ठीक नहीं हो रहा था, वहाँ जाने के लिए भी नहीं थे पैसे। ऐसे ही बरसात में यहाँ गाँव में वो गाँव में भीख मांग के खाता रहता था। तो इतना कठिन अवस्था के बाद मुझे वो वहाँ से, यानी 1 रुपया भी नहीं था ज़रूरत से, अभी मैं यहाँ हूँ कि एक व्यक्ति को कॉल करो भाई 1 लाख रुपए भेज दो, तो वो मुझे अकाउंट में यूँ ही डाल देगा। ऐसी अवस्था तक पहुँचा हूँ। तो वो कहीं न कहीं इतना सारा अनुभव मैंने झेला है 15 सालों में, तो वही आपको ना झेलना पड़े। आप तुरंत ही, जैसे हमारे त्रिकालदर्शी थे वो बोल देते थे, "ये कैसे 2100 रुपए भेज रहे हो?" मैंने जो बोला था तो वो तुरंत डाल देते, तो वो एक ही जो महीने में नहीं कमा सकता था, वो एक ही हफ्ते में कमाने लगा था। हाँ, तो जब जो कर्ण पिशाचिनी वाले ना था, जब मैंने उसको बोला था, नंबर दिया था, तो उसने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए। जैसे महाराष्ट्र वाला था, उससे उसने बहुत सारा ठगा। तो मैंने क्या किया कि वो कर्ण पिशाचिनी की ऊर्जा महाराष्ट्र वाले को दी, और महाराष्ट्र वाले इतना एक ही दिन में भूत भविष्य वर्तमान बताने लगे, बहुत सारे लोग तारीफ करने लगे। वैसे ही मैंने क्या किया, जो कर्ण मातंगी वाले ने धोखा दिया, उसका पैसा छीना, तो मैं कर्ण मातंगी सारी ऊर्जा और उसके भाग्य में जो धन था वो छीन के मैं उस व्यक्ति को दिया, और उसका जीवन बेहतर होने लगा। भले उसने 5,000 दिए, पर उसको मैंने 50,000 का पुण्य दे दिया, वो कर्ण मातंगी से छीन के। तो पुण्य भी छीना जाता है, उसको इधर-उधर दिया जाता है, पर प्रकृति और तंत्र के माध्यम से हो सकता है, और इसमें कोई संशय नहीं। पर जो सही है मैं उसका साथ देता हूँ, जो गलत है, और वास्तव में तो ना से वो सही है, ना वो गलत है, ना इसका नुकसान है, ना उसका नुकसान है। सब कुछ सही है, और प्रकृति अंतिमतः सेटलमेंट कर लेती है। जैसे हमारे शेयर मार्केट में एक्सपायरी डेट होती है, और उसमें पूरा जो कुछ होता है ना वो ज़ीरो हो जाता है, या तो बहुत बढ़ जाता है, यानी सेटलमेंट हो जाता है, यानी सब कुछ ज़ीरो ही हो जाता है। पुट और कॉल, शायद अभी किसको पता होता है शेयर मार्केट का, उसको मैं तो जीवन का इन रहस्यों को हमें समझना होगा कि वास्तविक जीवन क्या है। जब तक आप जीवन को समझ नहीं पाएँगे कि हमारा अंत क्या है, आरंभ कहाँ है, हमारा टारगेट क्या है, हमें कब जीवन से एग्ज़िट करना है और समझना है, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। और मुझे जो प्राप्त हुआ है वो अनबिलीवेबल है, कोई विश्वास नहीं कर सकता, ना कोई अनुभव कर सकता, ना वर्णन कर सकता। और इतने कष्टों के बाद जो मुझे मिला है वही मैं ध्या रहा हूँ, ध्या
बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने 2 साल तक सिर्फ अनुभव ही डाले हैं उस तत्व को समझने के लिए जिसको मुझे बहुत कष्ट झेलने पड़े। ठंड में सूखना पड़ा है, बारिश में भीगना पड़ा है और गर्मी में झुलसना पड़ा है। और क्योंकि चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और कोई गाड़ी वाले के लिए भी कहीं जाना है तो वहाँ भी मुझे नहीं मिलता था। कई बार तो बहुत कुछ हुआ है, क्या बोलूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि वो ज्ञान आपको मिले, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ। मेरा चैनल भी स्टेप बाय स्टेप भी जा रहा है और मैं लोगों को साधनाएं कराता हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप भी जा रहा है। तो जो जो हमारे आश्रम से जुड़ा है निश्चित ही मैं उसको आध्यात्मिक ओर लेके जाता हूँ। बहुत कुछ होते हैं, उसको माइंड कैसा आगे जा रहा है मैं उसके अनुसार ही मार्गदर्शन करता हूँ। किसी पे गुस्सा हो जाता हूँ, किसी को बहुत तारीफ करने लगता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अंतिम छोर पे लेके जाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं सीमित लोगों को ही जोड़ूंगा जो धन समर्पित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो धन समर्पित, मैंने शुल्क उतना ही रखा है जो 2 साल पहले था, शुल्क उतना ही है और आगे भी उतना ही रहेगा। बस वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो मैं वो ज्ञान सीमित लोगों को ही दे सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं जोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ हो। इसलिए मैं लोगों को सही से ज्ञान दे रहा हूँ और कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ कि कभी ना कभी उस पूरा ज्ञान जो मिला है वो 1, 2, 4 लोगों को दे देता हूँ तो वो 1000 लोगों को दे सकते हैं। जैसे मैंने कुछ लोगों को 10 लोगों को त्रिकालदर्शी बनाया था, 11 लोगों को, तो वो त्रिकालदर्शी बाकी लोगों को दुखों को दूर कर देते 11 लोगों को, तो मेरे 11 आश्रम बन जाते अभी। यानी पिछले 8 महीने में त्रिकालदर्शी बनाया था तो वो सही से काम करते तो वो त्रिकालदर्शी बन जाते, दूसरों के दुख दूर करते, उनको धन भी मिल जाता। तो वो जो 11 त्रिकालदर्शी थे मैं उनको आत्म तत्व का ज्ञान देता, उसके माध्यम से उनको शेयर मार्केट का ज्ञान देता जिनसे धन की लाभ हो जाता और लोगों को निःशुल्क में सहायता करते, इस वजह से उनको पुण्य मिलता और उसके बाद उनके सारे पाप नष्ट हो जाते और उसके बाद मैं उनको आत्म तत्व का ज्ञान देता और ध्यान की क्रियाएं देता जो वो अपने पूर्व जन्म को भी देख सकते थे, वही त्रिकालदर्शी सिद्धि जो दूसरों का बुद्ध भविष्य वर्तमान। तो उन सारे जन्मों को जब वो देख लेते, किस जन्म में वो पशु थे, किस जन्म में वो अपंग थे, किस जन्म में उनके पास धन नहीं था, क्या क्या किए थे, तो वो उनको जब सहन करने की क्षमता मिलती उसके बाद उनको वास्तविक आत्मज्ञान हो जाता और वो मुक्ति के मार्ग जाता और परम तत्व को प्राप्त कर जाता। ऐसा था, ऐसा मैं सोच रहा था पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यही कारण था कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। ऐसा पूरी दुनिया को लगता है या मुझे लगता है, कभी कभी बोलता हूँ ना इतने धोखा दिया, पर वो उन्होंने वास्तविक खुद को ही धोखा दिया है। इसमें मुझे कोई लाभ नहीं है। मैं चाहूँ अभी 1 मिनट में 50,000 रुपये शेयर मार्केट से निकाल सकता हूँ। मैंने लाइव ट्रेडिंग में भी 20-20 हज़ार रुपये कमा के दिखाया है। ठीक है, तो ये था, ऐसा नहीं था कि मुझे शेयर मार्केट का बहुत ज्ञान है इसलिए मैंने वो लाइव ट्रेडिंग करके, आपको वीडियो भी हैं अभी भी वो दिखाए। मैंने ये दिखाया कि ये आध्यात्मिकता पावर है और ऐसा हो सकता है, आप भी ये कर सकते हो जब आप लोगों के लिए जो मेरे रास्ता है वो कर बढ़े। इसीलिए मैंने त्रिकालदर्शियों के लिए वो वीडियो डाला था कि आप भी शेयर मार्केट से कमा सकते हो और मैंने बताया था कि मैं शेयर मार्केट में आपको टॉप लेवल पे यानी करोड़पति बना दूंगा। इसलिए बना रहा था कि उनको आत्म तत्व का प्राप्ति हो, ना कि उनको भोग की प्राप्ति हो। पर उन्होंने धोखा देके ना करोड़पति बन पाए, ना अच्छा त्रिकालदर्शी बन पाए, ना पूर्व जन्म को देख पाए और उसके माध्यम से आत्म तत्व को जान पाए, ना आनंद की प्राप्ति हुई, ना आनंद अनुभूति समाधि मिली। ठीक है, तो मैं लोगों को वहाँ तक कोई भी लगे कि वो शेयर मार्केट में अनुकूल बन गया है, अभी आध्यात्मिक ऊर्जा और पुण्य को एकत्रित कर गया, तो मैं शेयर मार्केट उसको आराम से सिखा दूंगा। जैसे वो महाराष्ट्र का आदमी है, उसने एक 8 महीने से जुड़ा है, वो निरंतर ओम नमः शिवाय जप कर रहा है और काली की साधना कर रहा है, तो उसके पास अभी पुण्य हो गया, तो मैं धीरे धीरे उसको सिखा रहा हूँ। और 4 महीने से वो मुस्लिम लड़की ओम नमः शिवाय जप किया, उसका ग्रह अच्छे थे, उसकी बुद्धि अच्छी थी, बुध ग्रह अच्छा था, तो मुझे बस ओम नमः शिवाय जब देना पड़ेगा, उसका मन अच्छा हो गया और उसके बाद मैंने वो शेयर मार्केट उसको सिखा दिया और वो सफल हो गई है और एक बार भी लॉस नहीं हुआ। और बड़े बड़े 2-2 लाख का कोर्स करते हैं और शेयर मार्केट में आ जाते हैं, वही भी लाखों रुपए गवा देते हैं और घंटा कुछ नहीं मिलता। और एक बार नहीं, कई बार जीरो हो जाता है उनका। और ये लड़की है जो नया है, एक ही बार में ट्रिपल हो गया उनका कैपिटल। तो ऐसा है कि उसने समझो कि 1 लाख रुपए लगाया होता, वो 5 लाख यूं ही हो जाते एक ही महीने में, इतना उसने कमाया है।
तो कहने का है कि हम जो भी आपको दे रहे हैं साधना के हर व्यक्ति को जो आश्रम से जुड़ रहा है, मैं स्टेप स्टेप वाइज ही दे रहा हूँ उसको, अध्यात्म से लेके भौतिकता से लेके जैसे मैंने काम पिशाचनी भी कराई है किसी को, तो उसको काम सुख की ज़रूरत है इसलिए मैंने काम पिशाचनी की है। किसी को धन मातंगी दे रहा हूँ, धन पिशाच नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसको धन की ज़रूरत है। उसके माध्यम से अंतिमतः उसको मैं समाधि और ध्यान के लिए ही दे रहा हूँ ना। अभी समझो कोई 25 साल में मेरे से जुड़ा है, तो धीरे धीरे करके उसको काम वासना से मुक्त करा रहा हूँ, भोग करा के या किसी को ध्यान करा के या किसी को धन दे के। तो ऐसे ही करके करके अंतिमतः मैं उसको आगे ही लेके जा रहा हूँ। तो कोई काम पिशाच नहीं मांगता है तो भी मैं देता हूँ, कोई मांगता है नहीं मुझे ध्यान की क्रिया दो जिससे वासना नष्ट हो जाए, तो मैं वो भी दे रहा हूँ। तो सही साधनाएं मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने 15 साल में किया हूँ। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि अध्यात्म बहुत पावरफुल है, इसकी ज़रूरत है। और सामान्य लोगों को जितना अनुभव कराऊँ उतना वो आध्यात्म में दृढ़ हो जाएंगे और आध्यात्मिक भौतिक शक्तियों का, देवी देवताओं का लाभ लेके धन और परिवार की समस्याओं को दूर करके अपने आध्यात्मिक विकास कर सके। इसीलिए मैं लोगों को जान डाल के, अपना आधा खून डाल के मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है और मैं चाहूँ तो आराम से बैठ सकता हूँ शेयर मार्केट का डेली 1000 रुपये भी कमा लूँ तो महीने का मुझे 30,000 रुपये मिल जाएंगे। और आराम से बैठ के मैं कहीं भी आराम से 5 स्टार होटल में डेली खाना खा सकता हूँ। फिर भी मैं हर दिन तपस्या कर रहा हूँ हर व्यक्ति के लिए, जो हवन के लिए बेचते रहते हैं हर दिन पैसा। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कमाई का 1% बेचते हैं, तो मैं तुरंत उसका हवन कर देता हूँ जिससे कि उसका पुण्य बढ़े और पाप कर्म नष्ट हो जाए, उसको मैं आगे और लेके जाऊँ। तो मैं इतना मेहनत करता हूँ, जितना ज़्यादा दे सकूँ मैं उतना देता हूँ। कभी कभी जो आश्रम से जुड़े होते हैं वो उनके पास बहुत कुछ होता है दुख, तो मैं किसी का और का पैसे लेकर उसका हवन कर देता हूँ। तो मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं आगे ये नहीं सोच रहा हूँ कि किसका कर्म क्या काट रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को आनंद तक पहुँचा जाए और उस आनंद ज्योति उसमें हृदय में जागे और वो दूसरों को कुछ दे सके। जैसे मैं त्रिकालदर्शी बना रहा था, हर महीने एक त्रिकालदर्शी बना रहा था, मैं ये कभी नहीं सोचा कि ये दुख देगा, ये क्या देगा। बस मैं सोचा कि ऐसे मुझे दुख देते हैं या धोखा देते हैं तो मैं अनुभव तो डाल सकूंगा कि ये इन्होंने धोखा दिया, और अगले साल में जब त्रिकालदर्शी बनाऊंगा तो वो जो धोखा दिया है उनसे वो सीख सकेंगे और वो मुझे ना धोखा दी। तो कभी ना कभी वो ज्ञान के लिए मैंने दिया, और जो भी मैं जो धोखा दिए हैं उन पे मैंने मारण प्रयोग किया हूँ या कुछ भी किया हूँ, तो लंगड़े लूले हुए हो तो कहीं ना कहीं मैंने आपके भलाई के लिए किया है, क्योंकि आपने धोखा दिया है। जो भी आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त व्यक्ति को धोखा देना यानी अनंत पाप कर्मों को लेना है। जितने मुझे धोखा दिया है तो मेरे जितने भी बचा कुचा है ना पाप, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो मैं नहीं चाहता था कि उनको कुछ ज़्यादा हो, इसलिए मैंने उनका बीमारी लगी हो, वो जो भी पाप कर्म हो उनको तुरंत दे दिया जिससे वो मुक्त हो जाए, उनका जीवन में आगे दिक्कत ना हो। और जो वीडियो में देखा है वैसे